इधर ईरान ने सीज फायर की अवधि तक यानी 22 अप्रैल तक के लिए हॉर्मुज से शिपिंग नेविगेशन को खोल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि 22 अप्रैल के बाद क्या होगा? क्या फिर आईआरजीसी हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा? दरअसल विवाद के मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में अभी तक कई कंफ्यूजन शेष हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पेंटागन गोला बारूद उत्पादन में तेजी लाने और रक्षा औद्योगिक आधार को व्यापक बनाने के लिए अमेरिका की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। मतलब अमेरिकी की ऑटो कंपनियों में अब कार की जगह मिसाइलें बनेंगी, फाइटर जेट्स के पार्ट्स बनेंगे। तो क्या ट्रंप लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं? इस बात का पहला संकेत पेंटागन के उस निर्देश से मिल रहा है जिसमें उसने अमेरिकी कार कंपनियों को हथियार बनाने की तैयारी करने के लिए कहा है। अमेरिकी कार कंपनियों की वर्क फैसिलिटीज को वेपन प्रोडक्शन सेंटर में बदलने की सलाह दी गई है। अब सवाल है कि पेंटागन के इस तरह के निर्देश देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान के साथ हुए 40 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिकी आर्मी ने रोजाना करीब 28 टॉमहॉक मिसाइलें फायर की, जबकि अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियोन को एक टॉमहॉक मिसाइल तैयार करने में 4 दिन का वक्त लगता है। ईरान युद्ध में अब तक 500 पैट्रियट मिसाइलें खर्च हो चुकी है, जो अमेरिका का साल भर का स्टॉक है। तो साफ है कि अमेरिका युद्ध स्तर पर अपने सैन्य संसाधन जमा कर रहा है ताकि ईरान के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में असले और गोला बारूद की कमी ना पड़े। तो क्या अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमले की योजना बना ली है? आखिर क्यों अमेरिकी डिफेंस फैसिलिटीज में दिन रात 24 घंटे प्रोडक्शन जारी है? क्या ट्रंप ईरान पर फाइनल एक्शन की तैयारी कर रहे हैं? ईरान पर बारूदी असॉल्ट का दूसरा फेज कितना विध्वंसक होगा? ईरान पर किस तरह के हमले होंगे? सैन्य अभियान के दौरान क्या क्या टारगेट पर होगा? इसके लिए पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस के वॉर रूम में मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। अमेरिका एक तरफ ईरान के साथ नेक्स्ट फेज की पीस टॉक को लेकर संजीदगी दिखाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ उसका प्लान एग्रेसिव स्ट्राइक का है। डील होगी या नहीं, इसे लेकर लगाई गई अटकलों के बीच ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया है। बैकडोर से बातचीत के बीच ट्रंप ईरान को धमकाने से बच नहीं आ रहे हैं। यानी डील फाइनल होने से पहले ही अमेरिका बता चुका है कि उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीज फायर, पीस टॉक और डील की चर्चा, ये सब अमेरिका के एक प्लान का हिस्सा हो सकते हैं जिसके जरिए वो ईरान को उलझाए रखे और अपनी जंगी तैयारी को धार देने का वक्त निकाल ले। बारूद को ड्रॉप किया। मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेस पर अभी भी अमेरिकी फाइटर जेट तैनात हैं और दावा किया जा रहा है कि ये लड़ाकू विमान लॉक्ड हैं और फुली लोडेड हैं। यानी ईरान के
के बाद भी ईरान पीछे नहीं हटा और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार ईरान ऐसा न कर पाए, इसके लिए अमेरिका ने एक नई सामरिक रणनीति बनाई है। ओमान सागर के पास 13 अप्रैल को अमेरिका ने डबल ब्लॉकेट कर दिया। इसका मकसद ईरान पर आयात और निर्यात रोकना है, यानी आर्थिक तौर पर ईरान को कमजोर करना है ताकि वो टूट जाए और सरेंडर करने पर मजबूर हो। समंदर में घेराबंदी के जरिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो इस बार और ज्यादा ताकत के साथ हमले होंगे। IRGC के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन चलाए जाएंगे जिसमें वो पूरी तरह से घिर जाए और मिट जाए। यही वजह है कि ईरानी फोर्स अपनी नेवल पावर का एहसास कराने में जुट गई है। The United States Navy controls the traffic going in and out of the strait because we have real assets and real capabilities. And we're doing this blockade, performing it with less than 10% of America's naval power. The math is clear. We're using 10% of the world's most powerful Navy, and you have 0% of your Navy. That's real control, and we have a long track record of dealing with pirates and terrorists. वाशिंगटन से आ रहे बयान यकीनन तेहरान की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ डील का हवाला दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ धमकाया जा रहा है। जंग के पहले फेज में भी बातचीत के दौरान ही बमबारी शुरू हो गई थी। ऐसे में क्या बातचीत के दूसरे फेज में भी युद्धनाद होगा?